2007 में जीतने के बाद तुरंत आयानगर गांव, गदाईपुर गांव, जौनापुर गांव, मांडी गांव और डेरा, पांचों गांव में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग करोड़ों रुपए की लागत से हमने बनवाई थी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जी। पूरे वार्ड में ये सीट हम 10,000 वोटों से ऊपर जीतने वाले हैं, क्योंकि तरफा चुनाव है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एमसीडी चुनाव की सरगर्मियों के बीच हमारी टीम आज पहुंची आयनगर। आयनगर वार्ड नंबर 157 से आप नेता हिमानी अम्बावता ने मांगे वोट, बुजुर्गों का लिया आशीर्वाद और पार्टियों की नीति को घर घर पहुंचाने का कार्य शुरू किया। आयनगर वार्ड नंबर 157 एक महिला आरक्षित सीट है, जहां से हिमानी अम्बावत आप पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रही हैं। हिमानी अम्बावत एक ग्रेजुएट महिला है। उनके ससुर रमेश जी से हमारी संवाददाता ने बात की और उनके चुनावी रणनीति के बारे में जाना। जय हिंद दोस्तों, मैं मलिका महन हिंद फोकस न्यूज़ में आप सबका स्वागत करती हूं। और आज हम जिन कैंडिडेट के पास खड़े हैं उनका नाम है रमेश जी। तो रमेश जी, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहती हूं। जैसे कि यहां पर मैं देख रही हूं बहुत गर्म जोशी है और सब लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं। तो आप ये बताइए, आप 157 से आप जब खड़े हैं और अपनी पुत्र वधू के साथ खड़े हैं, तो आप बताइए आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया कि आप अपनी पुत्र वधू को इस राजनीति तक में लेकर आए, और उनमें क्या आपको क्वालिटीज़ नज़र आई? जैसे कि हम सब जानते हैं कि महिला को लेकर सभी आजकल बहुत ज़ोरों शोरों से उनको हर क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। तो आपके लिए तो ये तारीफ़ काबिल है कि आपने अपनी पुत्र वधू को इतना सहारा दिया, इतना साथ दिया। आप बताइए अब इसके बारे में। देखिए ऐसा जी, इस वार्ड नंबर 157 आयनगर से मेरी पुत्र वधू हिमानी अम्बावता आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है। सीट महिला है और क्योंकि एजुकेटेड है, ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएड है और पढ़ी लिखी है, युवा है, तो सिर्फ इसलिए कि भाई हमने महिला सीट होगी तो एक ऐसी प्रत्याशी होनी चाहिए जो पढ़ी लिखी हो और जो पिछले 5 वर्ष में हमारे आयनगर वार्ड का जो नारकीय जीवन जी रहे हैं, पूरा आयनगर वार्ड, चाहे वो गिटोरनी गांव हो, गिटोरनी पहाड़ी हो, आयनगर गांव हो, आयनगर कॉलोनी हो, जौनापुर हो, भीम बस्ती हो, पूरे वार्ड में कूड़े के अंबार, कूड़े के ढेर, कूड़े के न सफाई होती। तो इसलिए हमने अपनी पुत्र वधू को उतारा है कि भाई इसको सुधारना है, और जो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की 10 गारंटी है उस पर काम करने के लिए। अच्छा जी, और आपको लगता है कि आपकी पुत्रवधू इस कार्य में एकदम से खरी उतरेंगी? पूरा विश्वास है? बिल्कुल खरी उतरेगी, क्योंकि हमें काम करने का तजुर्बा है। 2007 से 12 मेरी धर्मपत्नी भी निगम पार्षद रही थी, चमन अम्बावता। उस टाइम हमने बहुत काम किए थे, विकास कार्य किए थे, इतने विकास कार्य किए थे कि उन्हीं विकास कार्यों की वजह से 2012 में भी हमने जो कैंडिडेट खड़ा किया था वो जीता था। उन्हीं विकास कार्यों में से एक मेन का बताइए, आप कौन से रह चुके हैं? हमने हमारे वार्ड में 5 गांव थे उस टाइम, आयानगर, गदाईपुर, जौनापुर, डेरा और मांडी, सलम बस्ती भी कही थी। उन 5 गांव में 2007 से पहले बच्चे, जो प्राइमरी स्कूल है उसमें बच्चे टेंट में पढ़ते थे या टूटे फूटे कमरे में पढ़ते थे। जब जितनी बारिश बाहर पड़ती थी उतनी अंदर आती थी। तो हमने 2007 में जीतने के बाद तुरंत आयानगर गांव, गदाईपुर गांव, जौनापुर गांव, मांडी गांव और डेरा, 5 गांव में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग करोड़ों रुपए की लागत से हमने बनवाई थी। हर बहुत खूब। हाँ जी। 2-2 मंजिल की। ये तो एक काम पूछा इसलिए मैंने एक बता दिया। काम सैकड़ों है जो हमने किए थे। जैसे कि आपने बताया आपकी पुत्रवधू अब इस राजनीतिक क्षेत्र में है। अब आप ये बताइए महिलाओं को लेके उनके बारे में और उनके ख्यालात क्या हैं इसके लिए? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जी। पूरे वार्ड में ये सीट हम 10,000 वोटों से ऊपर जीतने वाले हैं, क्योंकि जिस हिसाब से रिस्पांस मिल रहा है, चाहे वो गिटोरनी गांव हो, आयनगर गांव हो, आयनगर कॉलोनी हो, गिटोरनी कॉलोनी हो या भीम बस्ती हो या जौनापुर हो, एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ख़ास तौर पे लेडीज़ का, महिलाओं का तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पुरुषों को भी, बुजुर्गों का भी, नौजवान साथियों को, सबका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही हमने एंटर किया यहाँ पे जो रोड की हालात हैं, जो सड़कों के हैं, इस बारे में आप पहला स्टेप क्या लेंगे इसके लिए? एमसीडीसी जैसे यहाँ पे, तो आप क्या पहला स्टेप लेना चाहेंगे? हम सबसे पहले, हम ये गिटोरनी गांव की पावन भूमि पे बैठे हैं। यहाँ पे आप सामने भी देख सकते हैं, देखो घर के सामने कूड़े कितना पड़ा है। सबसे पहले जो गंदगी है, जितनी भी नाली है जो साफ नहीं हुई 5 साल से, कूड़ा नहीं उठाया जाता, सफाई, झाड़ू नहीं लगती कहीं भी, इस पे काम करेंगे, सफाई पे। एक यहाँ पे
प्राइमरी हेल्थ सेंटर एमसीडी द्वारा जच्चा बच्चा केंद्र हम घिटोरनी गांव में क्या अपने तीनों जगह बनवाएंगे, और घिटोरनी गांव में हमारी प्राथमिकता रहेगी। एक जच्चा बच्चा केंद्र और एक प्राइमरी स्कूल और एक बने, और एक हेल्थ सेंटर हो गया, और एक पार्क एमसीडी द्वारा एक पार्क का निर्माण घिटोरनी गांव में किया जाएगा। और जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो जितनी भी सड़कें हैं जो कच्ची पड़ी है, उन सबको बनाया जाएगा। धन्यवाद। और यहाँ पे हमारे साथ एक वरिष्ठ नागरिक भी हैं जो इस मुद्दे के ऊपर अपनी राय प्रकट करना चाहते हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते बता हैं? रहे जी, ये पहली बार तो आप पहली या गली में आए हो आप हैं। जब से वो हुआ या में कोई सफाई वाला आज तक नहीं आया, आज तक भी। अच्छा जी। अच्छा। और फिर इसके बाद पानी की समस्या, पानी की जो इन समस्या हल करी है वो हमें पता है। अच्छा, ये समस्या पानी की हल हो चुकी है या हो भी? चुकी है और कुछ करने जा रहे हैं। अच्छा जी। एकदम तो हो तो नहीं है सब कुछ। हाँ। तो हम कुछ यहाँ पे यूथ भी नजर आ रही हैं, तो हम इनसे भी कुछ पूछते हैं। हाँ जी, आप बताइए, आपको इस बारे में क्या कहना है? देखिए 5 साल पहले जो हमारे निगम पार्षद चुन के इस गांव ने उनको इतनी इज्जत से इज्जत दी थी और उनको चुन के कुर्सी पे बैठाया था, उस पे वो बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने पिछले 5 साल में घिटोरनी गांव को पूरा नरक बना दिया है। नालियों की सफाई ना होने के कारण सारे लोगों ने नालियां बंद कर दी हैं बिल्कुल। जब सफाई नहीं होगी तो उनको चालू करके क्या होगा? पूरा नालियों का पानी सड़कों पर भरता है। और जो वादे करके गए थे, एक भी वादे पे खरे नहीं उतरे। और आप पूरे गाँव में सर्वे करके देखिए, पिछले 5 साल में लोगों ने उनको नहीं देखा है। पिछले 5 साल वो नजर ही नहीं आए हैं। और अभी आके लोगों से, रिश्तेदारों से, इधर उधर से वोट मांगने के लिए आते हैं। आपके सामने अभी कूड़ा पड़ा हो, किसी भी गली में बिल्कुल। चले जाइए, किसी भी गली में चले जाइए, घिटोरनी की किसी भी गली में आप जाकर देख लीजिए, नालियां बंद हैं, कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं और बहुत बुरा हाल, नरकीय जीवन जीने पर उस पार्षद की वजह से घिटोरनी गांव नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हो रहा है। तो ऐसे पार्षद को उखाड़ फेंकने में ही फायदा है। और हमारे जो हिमानी अम्बावता जो नए कैंडिडेट, पिछले रमेश अम्बावता जी जो इस क्षेत्र के सीनियर नेता हैं, पिछले 7-8 साल से बगैर कुर्सी के भी, उनके पास कोई कुर्सी नहीं है, उसके बाद भी एक कुर्सी वाले नेता से ज़्यादा काम करते हैं। पूरे क्षेत्र में आप सर्वे कीजिए, कुर्सी वाले नेता से ज़्यादा उनका काम आज नजर आएगा आपको। बहुत काम किए हैं, बगैर कुछ बने ही कुछ बहुत काम किए उन्होंने। तो मैं इसीलिए जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसे नेता को मौका दें और बहुत भारी से भारी बहुमत से जिताएं। धन्यवाद। हाँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में? आपके क्या ख्याल है? अच्छा काम कर रहे हैं। ये अभी बने नहीं है फिर भी इतना काम कर रहे हैं, बट अभी अगर बारिश हो जाए तो आप इस गली में से और निकल नहीं पाओगे। तो पानी भर जाते हैं, ये सीवर रुक जाते हैं। वह कोई सफाई के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन नेताजी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके लिए तो